एक बार की बात है, एक जंगल से बारात जा रही थी। सारे बाराती बहुत खुश थे और नाच गा रहे थे। तभी दूल्हे को जोर से टॉयलेट आता है और वो अपने मामा गजोधर के पास जाता है। अरे गजोधर मामा, अब नाचना बंद भी करिए और मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ, बोल मेरे भांजे, आज तेरा दिन है। जो भी तू बोलेगा हम सब सुनेंगे। आज का राजा तू है, तू। गजोधर की बात सुनकर दूल्हे को गुस्सा आ जाता है और वो गजोधर से बोलता है, अब मामा ज्यादा कहानी मत बताओ, हमें बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है। कहाँ करें, जल्दी से बताओ। अब भांजे, तुम जेब में तो करोगे नहीं। अरे कहीं कोने में जाकर हल्के हो जाओ, हम तुम्हारा यही इंतजार कर रहे हैं। तभी एक बाराती वहाँ आता है और उन दोनों से कहता है, अरे तुम दोनों मामा भांजे यहाँ क्या बातें कर रहे हो? हाँ? ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं, कहीं हम लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। बाराती की बात सुनकर गजोधर हंसते हुए कहता है, भैया, अब सबका तो पता नहीं कि कौन मुसीबत में पड़ेगा। हाँ, लेकिन कल से मेरा भांजा मुसीबत जरूर अपने घर ला रहा है। फिर गजोधर बारात को वहीं रुकवा देता है और दूल्हा झाड़ियों के पीछे टॉयलेट करने चला जाता है। ये मामा भी ना एक नंबर का कार्टून है, सबके आगे चालू हो जाता है। एक काम करता हूँ, थोड़ा दूर जाकर हल्का होता हूँ, नहीं तो ये मामा यहाँ भी आ जाएगा। ऐसा कहकर दूल्हा बारात से थोड़ी दूर जाकर टॉयलेट करने लगता है। दूल्हा टॉयलेट कर ही रहा होता है कि तभी झाड़ियों में जोर से हलचल होती है। अरे ये कैसा शोर है? लगता है झाड़ियों के पीछे कोई है, मुझे देखना होगा। ऐसा कहकर दूल्हा झाड़ियों की तरफ जाता है। तभी उसे उसी दिशा से पायल के छनकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर दूल्हा सोच में पड़ जाता है। अरे ये पायल की आवाज कैसे आ रही है इतनी रात को, वो भी इतने घने जंगल में? लगता है कहीं मामा मेरा मजाक तो नहीं बना रहा है। फिर दूल्हा उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक औरत दिखाई देती है जो दुल्हन के कपड़े पहने हुए थी और वो आगे की ओर चलती जा रही थी। अरे लगता है ये तो कोई दुल्हन है, ये इतनी रात में कहाँ जा रही है? ऐसा कहकर दूल्हा उस औरत को पीछे से आवाज लगाता है, अजी सुनिए, आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हैं? ये जंगल बहुत घना है और जंगली जानवर भी बहुत हैं यहाँ। दूल्हे की आवाज सुनकर वो दुल्हन पलटती है। दुल्हन को देखकर दूल्हे की चीख निकल जाती है, क्योंकि दुल्हन का सर उसके धड़ से अलग होता है और उसने अपने सर को हाथ में पकड़ा होता है। अरे मर गया रे, ये तो कोई सरकटी चुड़ैल लगती है। भाग ले बेटा राजेश, नहीं तो आज ये तुझे मार ही डालेगी। लेकिन जैसे ही दूल्हा भागने की कोशिश करता है, वो चुड़ैल अपने दूसरे हाथ को बढ़ाकर दूल्हे को पकड़ लेती है और बोलती है, अरे मेरे राजा, मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो तुम ही तो मेरे दूल्हे हो। देखो, मैं दुल्हन के कपड़ों में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दुल्हन की बात सुनकर दूल्हा बोलता है, अरे मेरी माँ, मैं तेरा दूल्हा नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी का भी दूल्हा नहीं बनूंगा, मुझे जाने दो एक बार। उधर दूल्हे का मामा गजोधर उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे इतनी देर हो गई, अब तक ही राजेशवा आया नहीं। लगता है शादी के नाम से पेट खराब हो गया है जनाब का। लेकिन काफी देर तक दूल्हे राजेश के न आने पर बाराती और गजोधर दोनों परेशान हो जाते हैं और राजेश को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन जब काफी देर बाद भी राजेश नहीं मिलता तो एक बाराती बोलता है, गजोधर चाचा, लगता है कि राजेशवा यहाँ से भाग गया है, अभी तो मिल नहीं रहा। हाँ, लगता है इसका कोई टक्कर चल रहा है पहले से। हाँ, चुप करो, तुम लोगों को मौका चाहिए बस अफवाह फैलाने का। मेरा राजेश बहुत ही अच्छा लड़का है, समझे? वो कुछ गलत नहीं कर सकता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी बारातियों को दूल्हे का पता नहीं चलता तो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और वापस गांव की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ वही
तुम्हारा दूल्हा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, मैंने उसे मार दिया है। और अब तुम सबकी बारी है। ऐसा कहकर वो सरकटी चुड़ैल एक एक करके सारे बारातियों को मार डालती है। इस भागम भाग में गजोधर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और चुड़ैल उसे मरा हुआ जानकर छोड़ देती है। अगली सुबह जब गजोधर को होश आता है, इस मनहूस चुड़ैल ने सबको मार डाला और मेरे प्यारे भांजे को भी। मुझे चलकर इस बारे में गांव में बताना चाहिए। फिर गजोधर गांव में चलकर गांव वालों को रात में हुई सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर गांव वाले भी बहुत घबरा जाते हैं और उस जंगल में ना जाने का निर्णय लेते हैं। इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और फिर से रात में उसी जंगल से एक बारात जा रही होती है। कई दिनों बाद इस जंगल से कोई बारात जा रही है। मुझे फिर से कई दिनों बाद इतने बारातियों को देखने का मौका मिलेगा। तभी वहाँ सरकटी दुल्हन आ जाती है और दूल्हे से बोलती है, देखो ना, मैं कब से दुल्हन के रूप में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दुल्हन की बात सुनकर दूल्हा और बाराती भागने लगते हैं। अरे भागो, ये तो वही सरकटी चुड़ैल है जो पूरी बारात को मार डालती है। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। लेकिन चुड़ैल एक एक कर सबको मार डालती है। अगली सुबह गांव वालों को बारातियों की लाशें वहां पड़ी हुई दिखती हैं। गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं और प्रधान के पास जाते हैं और उनकी बात सुनकर प्रधान बोलता है, देखो भाइयों, ये तो चुड़ैल का मामला है और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। कोई बड़ा तांत्रिक अगर किसी की नजर में है तो उसे बुला कर लाए। हाँ जी। फिर गांव का ही एक आदमी जिसका नाम बंता होता है, वो एक तांत्रिक बाबा को लेकर आता है। बाबा को देख प्रधान बाबा से बोलते हैं, बाबा कुछ करिए, हमारे गांव पर विपदा आ गई है। एक सरकटी चुड़ैल हमें परेशान कर रही है। प्रधान की बात सुनकर बाबा कुछ देर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और फिर आंखें खोलकर बोलते हैं, ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। इसे पकड़कर ही इसके बारे में कुछ पता लगाया जा सकता है। ऐसे कुछ भी नहीं पता चल रहा। इसे हम सिर्फ छल से ही पकड़ सकते हैं। तभी वहाँ गजोधर आ जाता है और बाबा से बोलता है, बाबा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैंने उस चुड़ैल को पहले भी देखा है। बस आप बताओ क्या करना है। फिर तांत्रिक और गांव वाले मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार गजोधर को दूल्हा बनाकर उसी जंगल से रात को बारात लेकर जाते हैं। जैसे ही बारातियों से भरी बस जंगल के भीतर पहुंचती है, बस खराब हो जाती है। फिर गजोधर बस से नीचे उतर जाता है और थोड़ी देर में दुल्हन वहां आ जाती है। उसके हाथ में उसका सर होता है और वो बोलती है, तुम आ गए मेरे दूल्हे राजा। देखो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं भी तो मेरी दुल्हन तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। आज मिली हो तुम मुझको। आओ आओ मेरे पास आओ। सरकटी दुल्हन गजोधर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी गांव वाले दुल्हन के ऊपर जाल डाल देते हैं। दुल्हन जाल में फंस जाती है। मेरे साथ धोखा, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। तभी वहाँ साधु बाबा भी आ जाते हैं। बाबा को देख चुड़ैल डर जाती है और बोलती है, मेरा नाम रीना था और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन दहेज के लालची मेरे पति ने इस जंगल में लाकर मेरी गर्दन काट कर मुझे मार डाला। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। पर तुम्हारा पति था कौन? तुम उसका नाम बताओ। गजोधर की बात सुनकर चुड़ैल प्रधान की तरफ इशारा करती है। प्रधान डर के मारे सब कुछ बता देता है। गजोधर के कहने पर गांव वाले चुड़ैल को आजाद कर देते हैं। चुड़ैल प्रधान को मार डालती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अब किसी भी गांव वाले को सरकटी दुल्हन नहीं दिखेगी। ऐसा कहकर सरकटी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती। घने जंगल में एक बूढ़ी चुड़ैल अपनी 3 गायों के साथ रहा करती थी। चुड़ैल की ये गाय कोई साधारण गाय नहीं थी।
बल्कि सोने का गोबर देने वाली गाय थी। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल अपनी गायों से कहती है, अरे ओ मेरी चंपा, चमेली, गुलाबो, अरे मैं रोज तुम्हें इतना सारा चारा खिलाती हूँ, पर फिर भी तुम तीनों ने इतना कम गोबर किया है। अरे नाशपिटियों, इतने कम सोने के गोबर में अपने शैतान देवता को कैसे खुश कर पाऊंगी? अरे अब मुझे घूर घूर कर देखे जा रही हो? अरे पेट भर कर चारा तो तुमसे खाया नहीं जाता, मुझे घूर कर देख रही हो, जैसे मुझे खा जाओगी क्या? फिर चुड़ैल गुस्से से तीनों गायों को अपनी छड़ी से मारने लगती है। बस एक गुलाबो ही है जो तुम दोनों से ज्यादा गोबर करती है। एक तो मैं तुम तीनों को हरा भरा चारा खिलाती हूँ और तुम हो कि मुझे ठीक से गोबर तक नहीं दे सकती हो। तुम्हारे सोने के गोबर से ही तो मैं अपने शैतान देवता को खुश कर पाऊंगी और फिर से पहले जैसे जवान और खूबसूरत चुड़ैल बन जाऊंगी। हाँ। फिर अगले दिन सुबह सुबह तीनों गाय सोने का गोबर करती है तो चुड़ैल जल्दी से गायों का गोबर इकट्ठा करके अपनी गुफा के अंदर ले जाती है और अपने शैतान देवता को पुकारते हुए बोलती है, ओ मेरे शैतान देवता, ये सोने का गोबर स्वीकार करे और मुझे इस दुनिया की सबसे ताकतवर और जवान चुड़ैल बना दे। स्वीकार करे मेरे शैतान देवता, स्वीकार करे। फिर इस तरह से बूढ़ी चुड़ैल रोज अपनी गायों का सोने का गोबर इकट्ठा करके अपने शैतान देवता को चढ़ा दिया करती ताकि वो एक जवान और ताकतवर चुड़ैल बन सके। एक दिन जब चुड़ैल की गाय चारा खा रही होती है तो चुड़ैल उनसे बोलती है, कुछ दिनों बाद मावस की काली रात है, इसलिए तुम तीनों पेट भरकर चारा खाओ ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा सोने का गोबर करो और मैं उस गोबर से अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने की पूजा शुरू कर सकूं। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। तभी उसकी एक गाय चुड़ैल की नींद का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी उस रास्ते से एक पंडित जी गुजर रहे होते हैं कि उन्हें गाय के कराहने की आवाज आने लगती है और वो गाय के पास जाकर बोलते हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हे भगवान, ये बेचारी गैया यहाँ इस गड्ढे में और लगता है इसके पैर में भी चोट आई है। ऐसा बोलकर पंडित जी उस गाय को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। अरे गौ माता, आपको मुझसे डरने की कतई जरूरत नहीं है। ये देखो, मैं आपके पैर की चोट के लिए हल्दी का लेप लाया हूँ, जिसे लगाते ही आपकी चोट पल भर में ठीक हो जाएगी। हे भगवान, अरे पतिदेव, इस गाय को कहाँ से उठा लाए? एक तो पहले से ही घर की हालत बुरी है, ऊपर से आप इसे न जाने कहाँ से ले आए हो। ओहो पत्नी जी, ये कैसी बातें करती हो? जरा देखो तो बेचारी के पैर में कितनी चोट लगी हुई है। गाय ढूंढते ढूंढते मुझे सुबह से रात हो गई और अब कुछ ही देर में फिर से सुबह भी हो जाएगी। ना जाने कहाँ छुप गई है मेरी गुलाबो। तभी चुड़ैल की नजर अपनी गाय पर पड़ती है और जैसे ही चुड़ैल अपनी गाय को अपने साथ ले जाने के लिए उसके गले से बंधी रस्सी पकड़कर खींचने लगती है तो गाय शोर मचाना शुरू कर देती है। अरे कमबख्त मारी, चुप हो जा, नहीं तो किसी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ। गाय के चिल्लाने की आवाज सुनते ही पंडित जी अपने कमरे से बाहर आते हैं। पंडित जी को आता देख चुड़ैल वहां से भाग जाती है और दूर जाकर बोलती है, ये गाय की बच्ची मेरे साथ नहीं आई तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इस गाय की नहीं, इसके सोने के गोबर की ज्यादा जरूरत है। मैं सुबह होने से पहले ही इसका सारा गोबर चुरा कर ले आऊंगी। हाँ। फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती है चुड़ैल गाय के पास पहुंच जाती है और जैसे ही गाय ढेर सारा सोने का गोबर करती है चुड़ैल वो सारा सोने का गोबर इकट्ठा करके अपनी गुफा में ले आती है। फिर चुड़ैल रोज ऐसा ही करती। जैसे ही गाय सुबह सुबह सोने का गोबर करती चुड़ैल तुरंत उसका गोबर चुरा कर अपनी गुफा में रख देती। ये गैया चारा तो रोज खाती है पर गोबर क्यों नहीं करती है? आखिर बात क्या है? जब से ये गाय यहाँ आई है एक भी बार इसने गोबर नहीं किया है।
अजी मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि इस गाय ने 3 दिनों से गोबर नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाय बीमार हो इसलिए गोबर नहीं कर पा रही हो? नहीं नहीं धर्म पत्नी जी, बात तो कुछ और ही है। फिर पंडित जी सोचते हुए बोलते हैं, आखिर माजरा क्या है? ये गाय अगर गोबर करती भी है तो गोबर जाता कहाँ है? ये तो मुझे पता लगाना ही होगा। फिर पंडित जी दूर से गाय पर नजर रखते हैं कि गाय गोबर करती है या नहीं। कुछ देर में सुबह होने वाली होती है और तभी गाय सोने का गोबर करती है। जैसे ही गाय गोबर करती है, चुड़ैल तुरंत सोने का गोबर चुराकर वहां से भाग जाती है। हे मेरे भगवान, ये क्या था? अरे ये गाय तो सोने का गोबर देती है और चुड़ैल इस गाय का सोने का गोबर चुरा कर यहाँ से भाग जाती है। तभी मैं कहूँ कि आखिर गोबर गया तो गया कहाँ? अब तो इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये चुड़ैल रोज हमारी गाय का सोने का गोबर चुरा कर ले जाएगी। अजी क्या कहा आपने? सोने का गोबर? अजी ये गाय सच में सोने का गोबर देती है? जरा मैं भी तो देखूं सोने का गोबर। अरे भाग्यवान, इस गाय ने सोने का गोबर तो दिया था, मगर एक चुड़ैल आकर सारा सोने का गोबर चुरा कर भाग गई। अजी ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ एक चुड़ैल आई थी। अजी अब क्या होगा हम दोनों का? अब तो वो चुड़ैल क्या पता हम दोनों को भी खा जाए। हो भाग्यवान, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अरे उस चुड़ैल को अगर हमें खाना होता तो कब का खा गई होती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अरे वो तो इस गाय का सोने का गोबर चुरा कर भाग जाती है, पर अब मैं उसे गोबर चुराने नहीं दूंगा। फिर पंडित जी मंदिर से गंगा जल लेकर आते हैं और पूरे आंगन में और गाय के ऊपर, उसके आसपास सब जगह मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़क देते हैं। रात होते ही चुड़ैल फिर से गोबर लेने आती है और जैसे ही गाय गोबर करती है तो चुड़ैल उसे लेने के लिए आंगन में जाती है। आंगन में जाते ही चुड़ैल की शक्तियां कम होने लगती हैं और उसका सारा बदन जलने लगता है। चुड़ैल चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मर गई रे, मर गई। अरे ये आंगन में घुसते ही मेरा बदन आग की तरह कैसे जलने लगा? अरे क्या कर दिया कमबख्त मारे ने, क्या कर दिया? मेरी गाय का गोबर चुराती है, रुक कभी अपने मंत्रों की शक्ति से तुझे भस्म करता हूँ। ओ पंडित, क्या कहा तूने? मेरी गाय? अरे ये मेरी गाय है, मेरी गाय, जिसे तूने अपने घर में रख लिया है और अब तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ। ऐसे कैसे लेकर जाएगी? ये गाय हमारे घर में है तो हमारी हुई, और अब तो मैं तुझे न गाय ले जाने दूंगी और न गाय का गोबर चुराने दूंगी। हाँ। तू ऐसे नहीं मारेगी, रुक अभी मजा चखाती हूँ तुझे। फिर चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए रेखा का गला पकड़ लेती है और उसे दूर पटक देती है। फिर पंडित जी अपने लोटे से गंगा जल लेकर चुड़ैल के ऊपर छिड़कते हैं। गंगा जल की छींट पड़ते ही चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है। अरे पंडित, ये तू क्या कर रहा है? अरे इस गंगा जल से मेरा पूरा बदन जल रहा है। अब मैं क्या करूं? कल मावस की काली रात है। अब अगर मुझे सोने का ढेर सारा गोबर नहीं मिला तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी और मुझे शैतानी शक्तियां नहीं मिल पाएंगी। फिर चुड़ैल पंडित का गला पकड़ लेती है और उसे हवा में लटका देती है। पंडित, तुझे क्या लगा कि मैं कोई ऐसी वैसी चुड़ैल हूँ जो तेरे गंगा जल से जलकर भस्म हो जाऊंगी? अभी तू जानता नहीं है मेरी ताकत को। अरे बहुत जल्द मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बनने वाली हूँ। फिर मैं तुझे तो क्या, इस पूरे गांव को नष्ट कर दूंगी। तभी रेखा पीछे से चुड़ैल के सिर पर जोर से डंडा मारती है। चुड़ैल डंडा खाते ही जमीन पर गिर पड़ती है। फिर तभी पंडित जी जल्दी से जाकर मंदिर से बजरंग बली जी का भभूत लेकर आते हैं और चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। जैसे ही चुड़ैल के शरीर पर बजरंग बली जी की भभूत पड़ती है, चुड़ैल तुरंत ही जलकर राख बन जाती है। अजी अच्छा हुआ जो चुड़ैल मर गई, नहीं तो हमारी गाय का सारा सोने का गोबर चुरा लेती। फिर पंडित जी और उसकी पत्नी रेखा गाय के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।